नहीं तो अभी तो लोग यही कह रहे हैं ना कि बाबर नहीं था इसलिए टीम हार गई। नहीं, बाबर आजम होते तभी आपने हारना था। हो सकता है कि 50-60 रन ऊपर नीचे वाला मार्जिन बन जाता, बट हारना तब भी था आपने। वो अगले 2 टेस्ट मैच भी आपने हारने। हुई सलमान अली आगा की कल रात को पाकिस्तान की एग्जिट के बाद। एग्जिट तो खैर हमारी इंग्लैंड से हारने के बाद ही हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों को शर्म नहीं आती है, पाकिस्तान की मैनेजमेंट को शर्म नहीं आती है, पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को शर्म नहीं आती है। बिल्कुल शर्मो हया जो इन्होंने अपने अंदर से मार दी है। इंग्लैंड ने ना सिर्फ हराया बल्कि जलील कर इंग्लैंड ने हराया। और एक इनिंग से दाऊद साहब, एक इनिंग और 103 रन की जो कालक है, जो शिकस्त है, वो तो वो लिए पाकिस्तान छोड़ा क्या, चुल्लू भर पानी में डूब के वहीं कहीं मर जाओ ऐसी की तैसी, तुम बचे क्या? तुम्हारे पास है क्या यार? किस बात पे इतने चौड़े बन के तुम दुनिया क्रिकेट में अपने आप को चलते हो? आर्काइव पे चल रही हो तो पाकिस्तान क्रिकेट की पिछले 10 सालों में दुनिया को पता चल गया कि इससे बदतरीन और बेहिस और बेशरम क्रिकेट कहीं नहीं खेली गई जितनी पाकिस्तान के चमन कौन सा है वो। जब स्टुअर्ट ब्रॉड ने ये बोला था कि जी पाकिस्तान टीम पुअर टीम है, शुक्र करें उसने ये नहीं बोला कि वेरी 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 पुअर टीम है। उसने ये वेरी वेरी के वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है। हम सिर्फ पुअर पे उछल पड़े। अच्छा, जब उसने बोला पुअर तो हमें बड़ी तकलीफ हुई थी, हमारे पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ और लोग भी बड़ी तकलीफ हुई, यार ये जी इसने पुअर क्यों कह दिया हमें, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इस मैच के बाद अगर वो पुअर के अलावा कोई और वर्ड यूज करेगा तो आपको बुरा लगेगा या नहीं बुरा लगेगा? आप कह रहे थे पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल करा दो, अब तो कोहली नहीं है। अब तो कोहली नहीं है। अगर वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है मनव सूतर, वो भी भारी पड़ जाएगा। क्या कहें, तो वरना क्या कहते हैं? वरना ये टीम है। थोड़ा बहुत लंबा तो खींच लेते थे, हारते आप तब भी थे, लेकिन अब आपका वर्ष होता जा रहा है। ये पिछले 5-6 सालों में फाइट तो दिखी नहीं रही थी, अब तो ऐसा लगता है कि मैच शुरू होता है और आपने हथियार डाले हुए होते हैं। जो कामी भाई ने कहा कि इन 2.5 दिनों में आप बारिश का टाइम तो निकालिए, तो इसका मतलब ये है कि आप तो 1.5 दिन में मैच हार गए। जिसको ये पता हो कि ना इन्हां दे कोल बॉलिंग है ना इन्हां दे कोल बैटिंग है, ते उस तो बाद आज मैच तो बाद ये पता चले इन्हां दे कोल फील्डिंग भी कोई नहीं, ठीक है। तो जो चीज तुम्हारे हाथ में है वो भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे। तो भाई बात ये है कि पहले अपना स्टैंडर्ड ठीक करो। अच्छा, कुछ क्रिकेटर्स के क्लिप मेरी नजर से गुजरे, वो डिफेंड कर रहे हैं अपने सिलेक्टर्स को, वो डिफेंड कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड को। जाहिर सी बात है उनको नौकरियां करनी है, ठीक है, उनको इंटरव्यूज करने हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जी स्टुअर्ट ब्रॉड को ये वर्ड यूज करना चाहिए था, है। तो भाईजान स्टुअर्ट ब्रॉड को ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, तो भाईजान आपको भी पाकिस्तान की लाज रखनी चाहिए थी। समझ आ गई? आपने रखी पाकिस्तान की लाज। अगर आपको स्टुअर्ट ब्रॉड का ये पुअर का वर्ड बहुत बुरा लग रहा है तो आप भी तो लाज रखते हो पाकिस्तान की, आपने नहीं रखी। तो बात सीधी सीधी ये है कि ये अब सोचे हैं कि स्टुअर्ट ब्रॉड के अलावा कोई और ये ना कह दे कि यार ये पुअर का वर्ड तो कुछ छोटा है, इससे बड़ा वर्ड यूज करें। अगले 2 टेस्ट मैच भी इसी यही क्रिकेट खेलनी है इन्होंने जिस तरीके से खेली है। भाई मुकाबला होता है, मुकाबला होता है। ये हमें भी पता है कि यार आपके लिए कंडीशन मुश्किल है, हमारी बैटिंग के अंदर टेक्निकली प्लेयर कोई अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई टेक्निकली अच्छा प्लेयर नहीं है सिवाय अब्दुल्ला शफीक के। लेकिन हम ये कहते हैं यार कम से कम फाइट तो कर लो यार थोड़ी सी। चलो हम कहते हैं जी बैटिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं, हम बॉलिंग में क्या कर रहे थे? बॉलिंग में हमने क्या किया मुझे बता दे, क्या उनको जल्दी आउट कर दिया? मैं बार बार कह रहा हूं कि शुक्र करें अली उस ये हो चुका है कि बेशर्मी वो एक ऐसा फैक्टर है, बड़ी खूबसूरत चीज है बेशर्मी। जब तक फील ना करो आपको फील नहीं होती। अब लोगों को फील होना भी बंद हो चुकी है। आज नासिर हुसैन ने मोहम्मद रिजवान को यह एहसास दिला दिया कि वेस्ट इंडीज के अंदर भी ये टेल वाले मामला चल रहा था कि जब एक सीनियर बैटर टेल को एक्सपोज किए जा रहा था, उस दिन भी इयन बिशप उसको क्रिटिसाइज कर रहा था तो लोग हाथ धो के पीछे पड़ गए थे। आज नासिर हुसैन ने भी मोहम्मद रिजवान को इसी चीज के लिए एक्सपोज किया कि अपने रन्स बना रहे हो, टेल को एक्सपोज कर रहे हो ताकि टेल जो हो मुसीबत उसके ऊपर आए। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक सीनियर बैटर की, टेल के साथ बैटिंग करना वो भी एक आर्ट होता है। हम कौन से सीनियर्स की बात करते हैं इस टीम में? 20.9 ओवर्स पे विकेट निकलती है सऊद शकील की आफ्टर लंच। 22.1 यानी उसकी तकरीबन 20.5 के बाद 22.1, तो ये बनते हैं 7 बॉलें। 7 बॉलों बाद शान मसूद आउट होते हैं, फिर उसकी एग्जैक्ट 4 बॉलों बाद सलमान अली आगा आउट होके चले जाते हैं। तो यानी इन स्पेस ऑफ 11 डिलीवरीज पाकिस्तान मिडल ऑर्डर घर चले जाता है। वेयर एस इंग्लैंड का तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सबने 50 रन जोड़े, नीचे टेल एंडर ने 23 रन जोड़े। हर किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा, हर किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन किया। एब्सोल्यूट फ्लाउंड्री एट हेडिंगली लीड्स, पाकिस्तान हैज इंडीड tumbled in a such a disgraceful manner, जहां 2 रेन डिलेस के बावजूद भी पाकिस्तान 3 दिन खड़ी नहीं हो पाई।
मैच तो हारना था, ये तो हमें पता था। पता नहीं किसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 4-4 इंजरीज क्या हो गई, हम क्या जीत क्या गए, लोगों ने अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन समझ लिया। मैच तो हारना था, लेकिन इतनी बुरी तरीके से जहां कोई मुकाबला ही नहीं है। रस्मी मतलब आप इन सिलेक्शंस को भी बैश नहीं कर सकते, दे आर द ब्लडी बेस्ट ऑफ योर्स। और याद रखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 50 दिन इस चीज के लिए प्लान किया, मेहनत की। विदाउट प्लानिंग नहीं आए हैं ये लोग इधर। 35 डेज का कैंप लगाया गया है, उस कैंप में कप्तान को तब्दील किया गया है, स्ट्रैटेजीज को तब्दील किया गया है। मिसबा उल हक सिलेक्शन कमेटी के एक इंटेग्रल पार्ट बने हैं। ये असलियत देख लो इसकी भाई। ये क्या आपके फेफड़े बाहर आ गए थे? जबान क्यों बाहर निकाल रखी है भाई आपने? क्या वो वहां पे दरख्त चाटने थे, घास के ऊपर से ओस टेस्ट करनी थी आपने, दांतों में दीमक लग गई थी आपके? क्या हो गया था? आप इतनी लंबी जबान निकाली हुई है बाय गॉड। ये किसको इंप्रेस करने के चक्कर में आपने जो है ये हरकतें करी हैं वहां पे? मुझे समझ में नहीं आई। दिस इज पाकिस्तान वर्स्ट साइट इन द लास्ट 50 ईयर्स। ये टेलीग्राफ का फ्रंट कवर आप देखिए, और वाकई बात सच है, इतनी गंदी टीम हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और इतने बड़े झूठे। बाबर आजम जैसे मैंने आपको बताया, वो भाग गया मैच, उसको रमीज राजा ने भी बोला। ये नहीं कि हम हिंदुस्तानी तो बोल रहे, उसको रमीज राजा कह रहा है कि भाई जब तक तेरी उंगली टूटी नहीं थी तो मैच से भागा क्यों? बहुत लोग खेलते हैं इंजेक्शन लगा के। इमरान खान पटिया लगा के इंजेक्शन लगा के खेला, वर्ल्ड कप जिताया उसने, उसको जेल में डाल दिया। मेरे घंटे के बाद अबे पहले ही कहा था कि लीड में पूरा डलेगा, पूरा निकलेगा। ऐसी कोई कहीं नहीं जाएगा। बॉल इधर उधर छोड़ो, बॉल घुस के फट गई इनकी पूरी चिर गई। टांग पे टांग रख के रूट ने चीर के फेंक दिया, निकला वो रॉबिन्सन। और उसके बाद किसने रॉबिन चोपड़ा और क्या नाम है उसका, जॉर्ज टंग, जबान नहीं लगाता वो, सिर्फ डालते निकालता है, डालते है। अबे ऐसी की तैसी कर दी तुम्हारी, छोड़ा क्या? चुल्लू भर पानी में डूब के वहीं कहीं मर जाओ, ऐसी की तैसी। तुम बचे क्या? तुम्हारे पास है क्या यार? किस बात पे इतने चौड़े बन के तुम दुनिया क्रिकेट में अपने आप को चलते हो? आर्काइव पे चल रहे हो तो पाकिस्तान क्रिकेट की पिछले 10 सालों में दुनिया को पता चल गया है कि इससे बदतरीन और बेहिस और बेशरम क्रिकेट कहीं नहीं खेली गई जितनी पाकिस्तान के इन चमन कौन सा है वो जो भी है, जो भी है की गोलियां दूं, मुंह से निकल जाएगा। की गोलियां दूं। अबे कभी तो प्रेडिक्शन को गलत साबित कर दो बेशर्मो। तुम्हें तो ना शर्म है ना हया है क्या? नहीं, एक बात बताएं मुझे आप मुझे एक बात बताएं, हम कितने रन से आ रहे हैं? कितने रन से आ रहे हैं? अभी सीरियस है, कितने रन से आ रहे? एक इनिंग और 103 रन। बस क्या हो गया? अगर 100 मेरा इम्मू कर देता, बिल्कुल कर देता। 60 शानू द किंग कर देता, करने चाहिए थे। ठीक है। रिजू ने कितने किया? 41। अगर ये 61 कर देता और आगा 51 कर देता, तो क्या इंग्लैंड नहीं हार जाता? लॉर्ड्स में करेगा। लॉर्ड्स में करेगा। फिर आप कहते हैं कि उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अबे वो नहीं था तो इनिंग से हारे। ये 103 रन उसके थे। अबे कहाँ से लाते हो तुम ये पकड़ के अपने? भाई ये वाली बातें भी है ना मार्केट में। ये नहुसतें कहाँ से जमा करके? वो एक साहब कह रहे थे पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल करा दो, अब तो कोहली नहीं है। अब तो कोहली नहीं है। अबे क्यों? अगर वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है मनव सूतर, वो भी भारी पड़ जाएगा, वो भी भारी पड़ जाएगा। हुई सलमान अली आगा की कल रात को पाकिस्तान की एग्जिट के बाद। एग्जिट तो खैर हमारी इंग्लैंड से हारने के बाद ही हो गई थी। यहाँ पे खत्म कर दिया है पाकिस्तान का खेल यहाँ पे इंग्लैंड की टीम ने। और इंग्लैंड ने यहाँ पे आपका बहुत बुरे तरीके से रौंदा है पाकिस्तान को। इनिंग डिफीट दिया भाई, इनिंग डिफीट दिया। 135 पे आपका पाकिस्तान की जो टीम है वो हो गई है ऑल आउट। रिजवान, मसूद, अजान अवैस, इमाम उल हक, आपका अब्दुल्ला शफीक, सारे के सारे फ्लॉप। इंग्लैंड विन बाय एन इनिंग्स एंड 103 रन। इनिंग डिफीट और 103 रन से हारेंगे कौन? आपका पाकिस्तान वाले। और यही है आज के क्रिकेट में इनकी जो आपकी वैल्यू है ना, ये क्रिकेट खेलते हैं। पहले लोग सारे बात कर रहे थे कि नहीं यार हम जाएंगे ना तो हम जाके देखना इंग्लैंड को ना सीरीज हरा देंगे। अबे सीरीज हरा दोगे भाई, इनिंग डिफीट हो गई है यार। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को शर्म नहीं आती है, पाकिस्तान की मैनेजमेंट को शर्म नहीं आती है, पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को शर्म नहीं आती है। बिल्कुल शर्मो हया जो इन्होंने अपने अंदर से मार दी है। इंग्लैंड ने ना सिर्फ हराया बल्कि जलील कर इंग्लैंड ने हराया। और एक इनिंग से दाऊद साहब, एक इनिंग और 103 रन की जो कालक है, जो शिकस्त है, वो तो वाली है पाकिस्तान। छोड़ा क्या? चुल्लू भर पानी में डूब के वहीं कहीं मर जाओ, ऐसी की तैसी। तुम बचे क्या? तुम्हारे पास है क्या यार?
किस बात पे इतने चौड़े बन के तुम दुनिया क्रिकेट में अपने आप को चलते हो? आर्काइव पे चल रहे हो तो पाकिस्तान क्रिकेट की पिछले 10 सालों में दुनिया को पता चल गया है कि इससे बदतरीन और बेहिस और बेशरम क्रिकेट कहीं नहीं खेली गई जितनी पाकिस्तान के चमन कौन सा है वो साहब कह रहे थे पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल करा दो, अब तो कोहली नहीं है। अब तो कोहली नहीं है। अबे क्यों? अगर वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है मनफ सूतर, वो भी भारी पड़ जाएगा। नहीं तो अभी तो लोग यही कह रहे हैं ना कि बाबर नहीं था इसलिए टीम हार गई। नहीं, बाबर आजम होते तभी आपने हारना था। हो सकता है कि 50-60 रन ऊपर नीचे वाला मार्जिन बन जाता, बट हारना तब भी था आपने। वो अगले 2 टेस्ट मैच भी आपने हारने। आप थोड़ा बहुत लंबा तो खींच लेते थे, हारते आप तब भी थे, लेकिन अब आपका वर्ष होता जा रहा है। ये पिछले 5-6 सालों में फाइट तो दिखी नहीं रही थी, अब तो ऐसा लगता है कि मैच शुरू होता है और आपने हथियार डाले होते हैं। जो कामी भाई ने कहा कि इन 2.5 दिनों में आप बारिश का टाइम तो निकालिए, तो इसका मतलब ये है कि आप तो 1.5 दिन में मैच हार गए। जब स्टुअर्ट ब्रॉड ने ये बोला था कि जी पाकिस्तान टीम पुअर टीम है, शुक्र करें उसने ये नहीं बोला कि वेरी 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 पुअर टीम है। उसने ये वेरी वेरी के वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है। हम सिर्फ पुअर पे उछल पड़े। अच्छा, जब उसने बोला पुअर तो हमें बड़ी तकलीफ हुई थी, हमारे पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ और लोग भी बड़ी तकलीफ हुई, यार ये जी इसने पुअर क्यों कह दिया हमें, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इस मैच के बाद अगर वो पुअर के अलावा कोई और वर्ड यूज करेगा तो आपको बुरा लगेगा या नहीं बुरा लगेगा। ये हो चुका है कि बेशर्मी वो एक ऐसा फैक्टर में लोग कहते हैं जी ऑर्डिनरी टीम है, इनकी क्या हिम्मत है, ये हमारे पे बात करते हैं। पाइन होर तनु शुक्र करो टीम कहने ने क्या कहें, तो वरना क्या कहें, वरना ये टीम है। तो अगर पाकिस्तान की टीम को एक वर्ड में सम अप करना होना तो मैं बोलूंगा बगैरत और घटिया टीम। मतलब जिनमें शर्म और हया दूर दूर तक नहीं है। मतलब जितनी मर्जी जलील हो जाए ये लोग, जितना मर्जी घटिया क्रिकेट खेल लें, जितने मर्जी ये लोग लड़ लेने, इन्होंने अपने आप को बेहतर नहीं करना। इतना नाम उन्होंने कमेंट्री से कमा लिया। वो अगर इंग्लैंड में बैठ के ये बात कर रही हैं, पॉडकास्ट पे ये बात कर रही हैं, तो इसमें तो क्रिकेट बोर्ड को उनसे पूछना चाहिए कि किन बेसिस पे वो ये बात कर रही हैं। अच्छा, बल्कि वो मजर नहीं लिखा हुआ था। अच्छा है कि पाकिस्तान का मसला ये है कि T20 में 140 से 150 के स्ट्राइक रेट वाले नहीं है हमारे पास बैट्समैन, और टेस्ट मैचेस में 140-50 वाले बॉलर। लेकिन इसमें एक बात है अपना वसीम, मैं थोड़ा सा ना एक आधा मिनट पे अरूज मुमताज की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, वेरी गुड कमेंटेटर, पर वो प्री मैच शो में उन्होंने एक बात की कि जी बाबर आजम ने फ्लैट पिटिंग करा दी, घास उड़ा दी है, अब डोमेस्टिक में भी ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट आया और उसका फास्ट बॉलर आना बंद हो। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज, पहला टेस्ट मैच, उसको कवर करते हुए अरूज मुमताज से जब ये पाकिस्तान की बॉलिंग, स्पेशली फास्ट बॉलिंग के बारे में पूछा गया तो अरूज ने अपने दिल की भड़ास निकाली। अब अरूज को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया क्यों। गलती उन्हें सही की है, बल्कि उन्होंने जो बातें की हैं वो सारी बिल्कुल ठीक हैं। अरूज को आई डोंट नो व्हाई उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है एंड ऑल दैट। हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात कर दी हो कि जो उनकी एक्सपर्टीज जिस फील्ड की ना हो, लेकिन जो उन्होंने फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट का हमारा जो निकाला है ना सीधा मसले कि इधर दुपट्टा नहीं ठीक, इन्हों शलवार नहीं सेट करनी आती, वो उन्होंने मसले बिल्कुल ठीक निकाले हैं, उस पर उनको क्रिटिसिज्म बनता है। बाबर आजम आपको पता ही है कि एक तो उससे बैटिंग नहीं होती, उसी कप्तानी में कुछ जीता भी नहीं पाकिस्तान, अब फिर कुंडली मार के जो है वो कप्तान बन गया। लेकिन उरुज मुमताज एक पाकिस्तानी कमेंटेटर, उसने बताया कि ना ही सिर्फ इस जिम्मे ने, काली पहाड़ी के नेवले ने, ना ही सिर्फ घंटे किंग ने यहां पर इनको हरवाया है और खुद को बर्बाद किया, लेकिन पाकिस्तान की जो लेगेसी थी फास्ट बॉलिंग की उसको भी चौपट कर दिया। कैसे? उसने बोला इसने अपनी सेल्फिश रीजंस की वजह से कि ये बैटिंग कर ले जी, ये रन बना लूं जी मैं जिम्बा, इसने घास कटवानी शुरू कर दी, पाकिस्तान की पिचेस बिल्कुल ही शीशे की तरह फ्लैट कर दी। मुझे डर लग रहा है बड़ा शदीद पाकिस्तान क्रिकेट को देख के, सीरियसली बहुत डर लग रहा है। ये पता नहीं किस तरफ जा रही है हमारी क्रिकेट। अब हैरी ब्रूक ने जो हमें कुटर लगाई हुई है हमारे घर में आके, अब यहाँ पे लगाई है, अब हैरी ब्रूक पता नहीं पाकिस्तान लब ले, हर टीम के एक खिलाड़ी ने पाकिस्तान को बिल्कुल जैसे विराट कोहली ने पाकिस्तान को ढूंढा हुआ था। विराट इन्होंने बस वही छोटी छोटी टीमों से जीत के उनको वर्ल्ड कप की तरह सेलिब्रेट करना है और सोशल मीडिया के ऊपर आके इंडिया को सिर्फ बातें करनी है। जब इंडिया के सामने भी आना है तो भाई इंडिया भी इनको नंगा करके घर भेज देता है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम को पारी और 103 रन से बेहद शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद स्टैंड इन कप्तान सलमान अली आगा का बयान सामने आया। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।